हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज भी टॉपिक लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है उसकी बात। Electric field at point on axis of dipole. अब इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करी थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे डाइपोल की, तो डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल मींस अ पेयर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हम लोगों ने बी, और यहाँ पे एक चार्ज है नेगेटिव माइनस क्यू। ये जो पॉइंट लिया इस जगह पे, यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव प्लस क्यू। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये इनके बीच की एक स्मॉल डिस्टेंस हो गई। इस स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली 2a से, जिसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब इनका एक सेंटर होता है यहाँ पे O। ये हो चुके हैं इक्वल, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हो जाएगी a, और जब इन दोनों को सम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? टोटल डिस्टेंस डाइपोल से डाइपोल तक की, सॉरी चार्ज से चार्ज तक की 2a। अब हम लोग जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं वो ब्रॉडॉन साइड कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लेंगे हम लोग, इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं P, और इसी पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट पे देखा था, है ना। अब देखिए, हमको पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है, सिर्फ इसी की बात करें हम लोग, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो डिराइव करना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमारे डेली लाइफ में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे अमोनिया, अमोनिया जो है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। वाटर H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एल्कोहल HCl CO2, ये जो एग्जांपल है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण, इसको भूल जाएं आप लोग अभी, है ना, इसको भूल जाएं। यहाँ पे सेंटर से हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है जिसपे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे पहले चार्ज रखा हुआ है A पे, तो हम लोग निकाल लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पे ही बात करेंगे, लेकिन किसके कारण? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट टाइम हम लोगों ने डिराइव करी थी, वो थी हमारे पास रिलेशन 1/4πε0। आप चाहें तो इसको k भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे था हमारे पास q/r²। ठीक है, q मीन्स चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी मिलेगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं लास्ट में डील करूंगा। यहाँ पे r मतलब डिस्टेंस होती है कि जिस पॉइंट से, जिस चार्ज की आप बात, जिस पॉइंट से जिस चार्ज तक की आप बात कर रहे हो वहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से यहाँ पे पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? A, और यहां से क्या आ जाएगा? P। तो मैं इसको r² नहीं लिख के मैं क्या लिखूंगा? AP²। ठीक है, और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज के कारण निकाली है, इसलिए मैं इसको इवन डिनोट कर देता हूं। अब देखिए, अब क्योंकि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ड होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो E1 हमने डिराइव करा है वो E1 इस डायरेक्शन में होगा। एक्चुअली आप अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे इस तरीके से इसकी फोर्स लाइन बनाएंगे तो वो कैसी होगी? इनवर्ड, मतलब ये इनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे E1 भी क्या होगा? इसी की तरफ आएगा। देखिए वो E जो है वो E,
वो इस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, या फिर यूँ कहते हैं कि फोर्स लाइन इधर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्शन लिखूं तो क्या हो जाएगा, अलोंग ए पी, सॉरी पी ए, पी से किस तरफ आ रहा है, ए तरफ आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 डिनोट नहीं करते हैं अभी। ये हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा Q एज इट इज। ए पी की वैल्यू देखते हैं। देखिए ए से लेके P तक की डिस्टेंस देखनी है हमको, तो हमको यहाँ से लेके इस पॉइंट P से लेके यहाँ तक की सेंटर तक की डिस्टेंस पता है कितनी है, R है, और सेंटर से लेके इस A तक की डिस्टेंस कितनी है, A। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखें R, और यहाँ से फिर A, मतलब हो जाएगी R प्लस A और उसका स्क्वायर, और ये क्या रहेगा, अलोंग PA डायरेक्शन। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सिमिलरली ये निकाल सकते हैं हम लोग E, इसको हम लोग E1 नाम दे सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हम लोग इस पॉइंट P पे, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस P पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो हम लोग डिराइव करेंगे। इसी तरीके से करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं E2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q, मतलब चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, चाहे तो प्लस लिख दें, है ना, ओवर यहाँ पे क्या आता है, डिस्टेंस, और उसका क्या आता है, स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब जिस चार्ज की बात कर रहे हो और जिस पॉइंट की बात कर रहे हो उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से यहां तक की हमको डिस्टेंस देखना है। तो देखिए हमको यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता है, हमको ये डिस्टेंस पता है सेंटर से पॉइंट तक की, जिसको नाम क्या दिया है, R। और अगर हम लोग सेंटर से पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। मतलब इस पूरे R में से आपको ये माइनस करना है, मतलब क्या माइनस करना है, A माइनस करना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, R माइनस A और उसका स्क्वायर अलोंग। अब इसकी डायरेक्शन बता देते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड बता देगा, अब डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन देखिए, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो आउटवर्ड होती है, तो ये जो E निकाला है, जैसे यहां से फील्ड लाइन इधर जाएगी, तो इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहां से फील्ड लाइन कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, मतलब E2 की डायरेक्शन उस तरफ होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे E2। ठीक है, तो अलोंग कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, B से P की तरफ, अलोंग BP। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डिनोट कर दिया। अब देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी हमने यहाँ पे डिराइव कर ली है, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी हमने डिराइव कर ली है, बट हमको पॉइंट चार्ज की बात नहीं करनी थी, हमको करनी थी डायपोल की बात, है ना, मतलब कंबाइंड फॉर्म में। अब यहाँ पे आप लोगों को वेक्टर की बात करनी है। देखिए हमको बात करनी है E की, हमने डिराइव किया है E1 और E2। ठीक है, अब ये E1 और E2 ही क्या बनाएंगे, E बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, पॉइंट P, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डाइपोल की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या चार्ज की बात कर रहे थे, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, अब डाइपोल की बात करना है। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं अभी तक मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन रेगुलर वीडियोस आते हैं, बेल आइकन पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और कोई डाउट है अगर तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो एक और ये कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, हो सकता है नोटेशन आपकी बुक में कुछ अलग हो, तो आप अपनी बुक में नोटेशन देख लीजिए, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके उस बुक में जो डाउट होंगे वो
सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को डिराइव करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगी वो इन दोनों का सम आएगी, मतलब E2 प्लस E1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E2 प्लस E1। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखिए E2 उस डायरेक्शन में जा रहा है, E1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और दूसरा कहाँ पे है, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब ये E1 जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ वेक्टर के थ्रू, अगर बात करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस था वो क्या रहेगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लिख सकते हैं, तो ये ऑलरेडी आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जब आप वैल्यू रखोगे E1 और E2 की। चलिए देखिए यहाँ पे E एज इट इज इज इक्वल्स टू E1 E2 की हमारे पास ये वैल्यू है, ये हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्मॉल के लिख सकते हैं, और साथ में है यहाँ पे Q/1 माइनस सॉरी R माइनस इसका स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन है, फिर E2 है तो E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे चाहें तो लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q ओवर, यहाँ पे इसकी जगह पे E1 की वैल्यू आ जाएगी ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉमन दिख रहा है Q, 1/4 पाई कांस्टेंट भी कॉमन है तो ये हमने कॉमन निकाला, Q डिनोमिनेटर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाला, यहाँ पे बन जाता है R एज इट इज, ये कॉमन, ये चला गया, ये चला गया, ये कॉमन बचा, ये चला गया, ये चला गया, कॉमन बचा R प्लस ए उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R प्लस ए होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, फिर माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया R माइनस ए होल स्क्वायर ओवर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा R माइनस ए स्क्वायर R प्लस ए स्क्वायर। एक स्टेप यहीं पे मैं स्किप करने वाला हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ मैं उसको। देखिए डिनोमिनेटर को अगर हम लोग देखें तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट का कॉमन स्क्वायर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ और मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई अगर करें तो ये क्या हो गया है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो इसका होल स्क्वायर था ये एज इट इज, ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बन गए हमारे। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, तो वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a के प्लेस पे r आ जाएगा, b के प्लेस पे a आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा b का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट आगे प्लेस कर देते हैं क्योंकि अंदर सभी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ra, और प्लस में क्या आ जाएगा a स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। आइडेंटिटी आप लोगों को याद ही होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है। अब हमारे लिए यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है r और b के प्लेस पे क्या है a, तो ये r, ये r, और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये a और ये a। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हमने अप्लाई की है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि 2 पॉइंट चार्ज के कारण बात करनी है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनका सम करना है, लेकिन माइनस होगा, है ना, जो हमने करा था E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखें कि हमेशा नेगेटिव पॉइंट चार्ज को पहले लें और पॉजिटिव को बाद में लें। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन का पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, फिर ये माइनस इससे अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जो है अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए आर स्क्वायर नेगेटिव, आर स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव,
ए स्क्वायर नेगेटिव, ठीक है। माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने के बाद में ये बनेगा रिजल्ट। एक स्टेप आपको सॉल्व करनी है। अब देखिए 2RA प्लस 2RA, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2RA प्लस 2RA। तो न्यूमरेटर में क्या बच गया हमारे पास 4RA ओवर आर स्क्वायर ए स्क्वायर और उसका पावर कितना 2। अब आप लोगों को यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस क्यू को मैं इनके साथ ही लिख रहा हूँ, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2, है ना, ये क्यू हो गया, ये 2 टाइम्स 2, ए को मैं 2 के साथ लिख रहा हूँ, टाइम्स लिख रहा हूँ आर, ओवर में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r टू द पावर 2 माइनस a टू द पावर 2 और उसकी भी पावर 2। अब यहाँ से ये जो है 2a और ये जो है q टाइम्स 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं उस समय ये आता है, ये क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर बढ़ता है। टॉपिक कौन सा है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल बात कर रहे हैं हम लोग, चलिए वो मैं बाद में बात कर लेंगे। यहाँ से इस पूरे की वैल्यू जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, P, तो ये मिलके क्या हो गए, P हो गए, वेक्टर चाहे तो लिख सकते हैं, R हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, और 2 न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर A स्क्वायर और उसका भी R स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखें, कंपैरिजन करना है हम लोगों को, ये जो डायग्राम लिया है हम लोगों ने, इस डायग्राम में तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ये 2a या जो a दिखाया हुआ है ये बहुत बड़ा दिखाया है, ये r जो है ये बहुत कम दिखाया है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें कि इफ a इज मच लेस देन r, मतलब ये जो डाइपोल के बीच सेंटर से ये जो चार्ज यहाँ तक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत 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 कम है, और ये जो डिस्टेंस है r, मतलब जहां हम लोगों ने सेंटर से पॉइंट लिया हुआ है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस समय हम लोग a को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब नेग्लेक्ट कर दिया तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, वेक्टर E इज इक्वल्स टू 2 वेक्टर P R ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए ये नेग्लेक्ट हो गया है ना, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो अब बचा क्या, R स्क्वायर और उसका भी क्या स्क्वायर, मतलब R टू द पावर कितना हो गया 4 हो गया। एक R से एक R यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा, तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वेक्टर E इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टाइम्स 2p ओवर R क्यू, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपको है यूनिट लिखना है, जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है, E मीन्स F ओवर Q नॉट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलॉम, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया। अब एक आपको डायरेक्शन बतानी है कि आखिर किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन कौन सी, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन P की क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेट मी कंफर्म, हाँ, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो मैं बोल रहा था अभी, वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये क्या होगी, अलोंग ए पी डायरेक्शन, ए मतलब नेगेटिव चार्ज और P मतलब पॉजिटिव चार्ज, इधर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन बोल सकते हैं हम लोग या इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम हो डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, धन्यवाद।